गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे क्लास सेवन्थ का मैथ्स जो था डाटा हैंडलिंग। उसमें बेसिकली दो टॉपिक हम लोग देख लिए थे, अरिथमेटिक मीन और मोड। उसमें जो है एक रेंज भी था, छोटा सा टॉपिक था। आज हम लोग देखेंगे मीडियन। मीडियन जो होता है ये भी जो है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई डाटा दिया होता है तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हम मीडियन का भी यूज करते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट जिस तरीके से भी अप्रोप्रिएट होता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हो गया था, अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, वो एवरेज होता है कि टोटल को ऐड करके और जितने नंबर्स होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपका अरिथमेटिक मीन आ जाता है। ठीक है। और मोड क्या होता है कि जो गिवन डाटा होता है, जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है नंबर, वो आपका मोड होता है। ठीक है। अब आप ये थर्ड पार्ट जो आपका है, थर्ड जो टॉपिक है आपका मीडियन है। मीडियन क्या होता है? जैसा कि अगर हम लोग किसी चीज़ का सेंट्रल टेंडेंसी निकालें, गिवन डाटा का अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं तो जो वो डाटा जो दिया हुआ था किस पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे ही कि जो हमारा ओरिएंटेड जो हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें हम ये निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे हम ये तीनों में से, चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, तीनों में से कोई एक मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे कि ये अगर एग्जांपल दिया हुआ है, इस इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन में दिया हुआ हाइट ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 17 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट दी हुई है। ठीक है। तो ये स्कूल का है, ये क्लास के बच्चों का है। तो जिसमें गेम्स टीचर जो हैं, मान के चलिए कि गेम्स टीचर हैं, वो चाह रहे हैं कि इसमें 2 टीम बनाना। मतलब जो उनका ओरिएंटेशन है, उनका जो मकसद है क्या है कि इसमें जो है 17 स्टूडेंट्स में 2 टीम बनाने का। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हाइट से कम हो और जो है दूसरी जो टीम हो वो उस पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा हो। ठीक है। उनको 2 टीम बनानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो अप्रोप्रिएट रहेगा, या फिर मोड निकालें फिर अप्रोप्रिएट रहेगा, या फिर मीडियन निकालें। ठीक है। तो जैसा कि पर्पज़ आप लोगों को पता है कि जो है उनको 2 टीम बनानी है, एक पर्टिकुलर हाइट से कम और एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा। तो जैसा कि टाइम लगता है, इसलिए जो है इसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। असेंडिंग ऑर्डर में है ये। ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो वो सही रहेगा गेम टीचर के लिए या फिर मोड सही रहेगा। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि जो हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या टोटल हाइट, टोटल लिख लेते हैं, टोटल हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक। तो इसमें क्या होगा, टोटल ऐड कर देंगे। टोटल जो आपके बुक का ही इलस्ट्रेशन है, तो टोटल हाइट जो है हम इसमें देख लेते हैं 1930 टोटल हाइट्स हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 17 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 113.5। ठीक है। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं उनके पर्पज़ से, गेम्स टीचर के पर्पज़ से, कि वो हाइट पर्टिकुलर हाइट से कम और पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं दोनों को बाइफरगेट कर सकें, तो क्या ये अप्रोप्रिएट होगा, अरिथमेटिक मीन निकालना सही होगा उनके लिए, कि अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे हम जो है अगर वो निकालना चाहें कि उस बेसिस पे हम निकाल के 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें। तो अगर 113.5 है तो जो है ये 115 से कम होगा, 112 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि यही 113.5 आएगा। तो अगर उनके बेसिस पे निकाला जाए, कि अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे निकाला जाए, तो इससे कम की हाइट के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स बिलो
113.5 के हैं, और उसके बाद बचे हुए कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स जो है वो एबव 113.5 के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि 7 और 10 का रेशियो मतलब कि हो जाएगा, तो उनको चाहिए बराबर बराबर। तो ये क्या अरिथमेटिक मीन निकालना सही उनके लिए सही होगा कि इस बेसिस पे जो है बच्चों का जो हाइट के बेसिस पे जो है निकालना है इनको, कि इस बेसिस पे अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे वो एक ग्रुप दो ग्रुप बनाएं? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि एक में 7 स्टूडेंट्स आएंगे एक ग्रुप में, और एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स आएंगे, उनको बराबर बराबर चाहिए। तो इसका मतलब कि अरिथमेटिक मीन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ये पहला मेथड था। दूसरा मोड निकाल लेते हैं। मोड में क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड नंबर्स होते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड नंबर है। ठीक है, 115 115 115 115 115। ठीक है, तो अगर 115 के बिलो हम लोग निकालेंगे, मोड क्या होता है कि जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है नंबर, वही जो होता है मोड होता है। तो इसमें क्या है, जो 115 जो है मोस्ट रिपीटेड नंबर है। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर है 115, तो यही आपका मोड हो जाएगा। मोड क्या हो जाएगा आपका 115। अगर 115 आपका मोड है तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इससे नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 115 से नीचे कितने लोग हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 115 से ऊपर कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी रेशियो क्या होगा, जो 7 स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे बिलो 115, और 10 स्टूडेंट्स अबव 150 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मोड निकालना उनके लिए एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि तब भी तो बराबर बराबर ग्रुप में नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मोड भी हमारा फेल हो जाएगा, ना ही अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं उस बेसिस पे निकाल सकते हैं, और ना ही मोड के बेसिस पे निकाल सकते हैं, जो कि उनको चाहिए, जो उनका ओरिएंटेशन है, जो चाहिए उनको क्या चाहिए कि बराबर बराबर ग्रुप में दो जो है टीम बढ़ जाएं, एक जो है पर्टिकुलर हाइट से कम हो और एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये दोनों हमारे अप्रोप्रिएट नहीं हैं। तो हमारा तीसरा एक मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड आपका है मीडियन का। ठीक है, मीडियन का आप लोग इस बात को समझ के चलिए जो है कि मोड, मीडियन और जो है मीन जो होता है किसी डाटा का, ये हम लोग निकालते हैं मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पर्टिकुलरली जो है उस गेम्स टीचर को, उस जो खेल कूद वाले टीचर हैं उनको 2 टीम बनानी है। तो उनका पर्पज जो है 2 टीम बनाने का है, जो कि एक पर्टिकुलर हाइट से कम का हो, एक पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा का हो टीम। ठीक है, तो अगर वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेते हैं तो उस पर्टिकुलर हाइट से कम और इस पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा की 2 टीमें बना सकते हैं। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन के लिए हमारा क्या होता है कि जो सबसे सेंटर वाला होता है, मध्य, कि जैसे ये जो है हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है, तो इसमें सबसे बीच वाला कौन सा है, जो कि अब 17 है, तो 8वें नंबर पे कौन है, 8th पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पोजीशन पे ए है। ठीक है, तो 8वें पोजीशन पे है, तो इसका मतलब 17 है, तो सॉरी 9वें पोजीशन वाला निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, 9th पोजीशन पे कौन है,
क्योंकि 9th पोजीशन पे अगर हम निकाल लेंगे तो वो सेंटर होगा, बीच का होगा, मध्य का होगा। तो 8 इधर हो जाएंगे, 8 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि ये जो है 8 इधर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और 8 स्टूडेंट्स इधर हो जाएंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट्स इधर, 8 स्टूडेंट्स इधर। ये आपका क्या है? ये आपका मीडियन है। तो मीडियन इसमें क्या आ जाएगा? मीडियन इसमें आ जाएगा 115, 115 इसका मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन मीन्स कि जो सबसे बीच का है उसको हम लोग मीडियन मानते हैं, ठीक है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के जो बीच में आता है उसको हम लोग मीडियन मानते हैं। तो ये रहा आपका मीडियन। अगर हम इस जो है क्वेश्चन में मीडियन निकालें तो हमारा पर्पज जो है फुलफिल हो जाएगा। तो मीडियन वही सेंट्रल टेंडेंसी है कि जो कि उस गेम्स टीचर के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये आपके बुक में भी है, इसको आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लिए हैं कि अरिथमेटिक मीन भी कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं, और बाकी चीज़ें जो मतलब कि हम लोग इसको मीन मोड और मीडियन को क्यों निकालते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए निकालते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ भी हम पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ बता चुके थे, ठीक है। तो ये आपका रहा अरिथमेटिक जो है मीन, ये आपका मोड और ये आपका मीडियन। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो है ये आपका अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब आते हैं आपका जो है इलस्ट्रेशन, जो एग्जाम 3.2 में 3.2 का इसको इरेज कर देते हैं। 3.2 के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बेसिस पे आप लोग जो है पूरा का पूरा 3.1, 3.2, फिर जो है अभी 3.3 भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका जैसा कि इस बुक में दिया हुआ है 3.2, या तो जो है आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम एक बार दिखा देते हैं आपको। 3.2 दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जिसके पास बुक नहीं है शॉर्ट ले ले, अपना जो है फिर कर लेगा वो। इसमें लिखा है The scores in mathematics test out of 25 students of 15 students is as follows. टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जिसमें कि 15 स्टूडेंट्स का निकाला गया है। ये जो है स्कोर्स है मैथमेटिक्स में, टेस्ट में मैथमेटिक्स टेस्ट स्कोर्स हैं। ये आपका 3.2 है। फर्स्ट मैथमेटिक्स स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट्स, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स स्कोर है। स्कोर्स हैं 19, 25, 23, 19, 25, 23, 29, 20, 29, 20, 15, 10, 5, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 16, 25, 20, 24, 12, 20, 24, 12 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम। इसका मोड और मीडियन निकालना है,
ठीक है। और पूछ रहा है क्या मोड और मीडियन दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको पहले आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये मार्क्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा क्या है 5 है, 5 के बाद फिर 9 है। आप इसमें देख सकते हैं 5 9 10 12 10 फिर 12 फिर आपका 15 16 19 15 16 19 फिर आपका 20 20 20 4 टाइम 20 है 20 20 20 20, ठीक है। फिर आपका 23 24 23 24 और एक बार जो है 25 1 2 2 टाइम्स 25, ठीक है। काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक आपका मिसिंग है 23 24 25 5 9 10 12 15 16 19 4 टाइम 20 है, फिर 23 है 24 है 25 25, अच्छा 25 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपके डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर हम लोग जो है इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, सबसे पहले जो है सॉरी मोड निकालना है, तो इसका मोड कैसे निकालेंगे हम। मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्या है 20 जो है 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट हुआ है, तो इसका मोड जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका मीडियन पूछा है, मीडियन, तो मीडियन इसका क्या होगा जो सबसे सेंटर का होगा, बीच का होगा। टोटल कितने डाटाज हैं 15 है, तो अगर 15 है तो 8वें नंबर का जो 8वें प्लेस का है वो कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8वें प्लेस का है, क्योंकि जो है 7 इधर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर हो गए, ठीक है। तो ये क्या है 7 7 बट गए दो में, और बीच का है ये बीच का जो सब मीडियन क्या होता है सबसे बीच का होता है 20, इसका मीडियन भी आ गया। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि आर दे सेम, मोड और मीडियन दोनों का सेम है, हाँ दोनों का सेम है, यस मोड एंड मीडियन आर सेम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि मोड कैसे निकालते हैं। मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही नंबर आपका मोड होता है। मीडियन क्या होता है जो बीच का होता है, उसको डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, जो सबसे बीच का होता है उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो बीच का इसमें कौन सा है 20 जो है 7 इधर है 7 इधर है, तो इसके बीच का 8वें नंबर का इधर से भी 8वें नंबर का ये डाटा आ रहा है, तो आपका ये मीडियन हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है 3.2 के क्वेश्चंस जो और भी हैं 3.2 में दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। दूसरा क्वेश्चन जो दिखाया गया है उसमें भी वैसे ही है, कह रहा फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द 3 सेम। इसको भी कर लेते हैं, इसमें तीनों निकालने हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा कि द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स, रन स्कोर्ड है,
रन स्कोर 11 प्लेयर बाय 11 प्लेयर। क्या क्या है? रन स्कोर किए हैं 6, 15, 120, 6, 15, 120, 50, 180, 50, 180, 10, 15, 8, 10, 15, 8, 10, 15, 10, 15। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 जो है प्लेयर्स थे, तो इतने रन स्कोर किए थे। हर एक प्लेयर ने जो है एक एक करके जो है इतने लोग रन स्कोर किए हैं। तो इसमें आपको क्या निकालना है? मीन, मोड और मीडियन। इसी क्वेश्चन में हम तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन जो सेंट्रल टेंडेंसी है क्या होगा? टोटल नंबर, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल ऐड करेंगे। क्या क्या है? 6 है, 15 है, प्लस 120, प्लस 50, प्लस 100, प्लस 80, प्लस 10, प्लस 15, प्लस 8, प्लस 10, प्लस 15। ठीक है, तो ये आपके जो हैं टोटल नंबर्स हैं अपान टोटल कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जो है सबसे पहले टोटल जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल ऐड करने के बाद क्या आया है? ऐड कर लेते हैं, नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। क्या क्या है? आपका है 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू आपका 429। 429 क्या गया? 429। एक बार चेक कर लेते हैं। 11/11 इज इक्वल टू आपका आ गया 39। 39 क्या आ गया आपका? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 39। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ठीक है, चलो सही है। अब आपका देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन तो ये हो गया, आपका मोड क्या है? मोड और फिर मीडियन, तीनों निकालते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आई होप दिख रहा होगा? ठीक है, तो इसमें जो है इसका अरिथमेटिक मीन 39 है और इसका मोड क्या होगा? मोड इसमें जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं पहले। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू आपका होगा, कर लेते हैं 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100,
और फिर 120, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका अरिथमेटिक मीन, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में कर लिए। फिर इसमें इसका जो है मोड निकालते हैं और फिर मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मोड क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है, 15, तो 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो 15 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 15 3 टाइम्स रिपीट हुआ ना, और बाकी ये 10 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसको भी नहीं लेंगे हम, तो 15 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और मीडियन क्या हो जाएगा, इसमें मीडियन क्या हो जाएगा कि जो सबसे बीच का होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6, तो 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे और 5 इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 इधर हो जाएंगे, तो इसका मतलब 15 आपका जो है जो मीडियन है, तो 15 इसका मीडियन किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें पूछ रहा है कि लास्ट में पूछ रहा है क्या सब सेम है, तीनों सेम आएंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द 3 सेम, तो तीनों सेम नहीं है। इसमें जो है अरिथमेटिक मीन आपका 39 आया है, और मोड जो है दूसरा जो मोड है वो 15 आया है, और मीडियन आपका भी 15 आया है। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका किया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, दिया हुआ वेट, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इज देयर मोर देन वन मोड। और थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कह रहा है कि क्या मोड जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा थर्ड जो है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जो आपके बुक में है। इसमें पूछ रहा है कि द वेट इन केजीज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, केजी में वेट दिया हुआ है, केजी में किलोग्राम में वेट दिया हुआ 15 स्टूडेंट्स का, और इसमें जो है मोड और मीडियन पूछा है निकालने के लिए, ठीक है। क्या पूछा है, मोड और मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो अगर इसका मोड और मीडियन निकालेंगे हम, इसको सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिख दिए हैं, टाइम बच जाए इसलिए जो है असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए थे। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं करना, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कर दिए हैं। इसमें जो है मोड क्या होगा, मोड में क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 38 जो है ये 3 बार रिपीट हुआ है, और 43 भी 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी जो है एक एक बार आए हुए हैं, ठीक है। 38 भी 3 बार रिपीट हुआ है, और 43 भी 3 बार रिपीट हुआ है, और बाकी सब एक एक बार आए हुए हैं। तो जैसा कि मोड बताया गया था कि जो मोस्ट रिपीटेड नंबर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट नंबर्स होते हैं, वही मोड होता है। तब इन दोनों केसेस, इस केस में क्या होगा, पहले भी बता चुके हैं कि अगर दो नंबर्स ऐसे आ जाते हैं कि वो बराबर बराबर बार रिपीट होते हैं, जैसे कि इसमें ये भी 3 बार रिपीट हुआ है, इसमें ये भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो दोनों नंबर्स मोड हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब मोड हमारा 38 भी है एंड 43 भी है, दोनों नंबर्स हमारे मोड हो जाएंगे, ठीक है। मोड हमारा हो सकता है, तो जो है अगर जितने मतलब कि जो नंबर जो है रिपीट हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा बार, या 2 नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बराबर बराबर बार, जैसे कि इसमें जो है 3 बार ये रिपीट हुआ और 3 बार ये भी रिपीट हुआ, तो 38 एंड 43 दोनों आपके जो है मोड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आता है बात मीडियन की। मीडियन इसमें क्या होगा, मीडियन में क्या आएगा, तो ये आपका मोड हो गया। अब मीडियन के लिए क्या करेंगे,
मीडियन के लिए हम लोग करते हैं कि जो सबसे मिडिल वाला पार्ट होता है, जैसे 15 स्टूडेंट्स हैं, तो देखते हैं कि 8th पोजीशन पे कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8th ये है, ठीक है। 8th ये है, इसका मतलब कि 7 इधर है और 7 इधर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, इसका मतलब मीडियन हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग मीडियन निकालते हैं, तो आपका मोड और मीडियन ये आपका इस तरह से निकलता है। मीडियन में क्या होता है, जो सबसे सेंटर वाला होता है वही मीडियन होता है, चाहे जो नंबर हो, ठीक है। तो अगर 15 है तो ये जो है 8th पोजीशन पे है और बाकी 7 इधर है, 7 इधर है, ठीक है। बड़े छोटे से नहीं, इससे मतलब है मीडियन में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है या रिपीटेड है। इसमें जो सेंटर पे होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद जो है जो बीच में होगा वही आपका जो है मीडियन होगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और इसी में पूछा है कि इज देयर मोर देन वन मोड, क्वेश्चन पूछा है इसमें कि इज देयर मोर देन वन मोड, तो हाँ इसमें क्या है, यस देयर इज मोर देन वन मोड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 मोड निकले ना, एक ही और एक ही, तो मोर देन वन मोड है इसमें, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है मीडियन वाला पार्ट। आई थिंक इस लेक्चर से आपका जो है मीडियन, मोड और मीन तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें जो अगला टॉपिक है, आप लोग इसी 3rd क्वेश्चन था ये, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है 4th 5th जो बचे हैं, 3 क्वेश्चन हम बता ही चुके, तो 4th 5th 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक है बार ग्राफ वाला, तो बार ग्राफ वाला आपका नेक्स्ट जो है वीडियो में आएगा, ठीक है। थैंक यू।